नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने ये समझा था कि ठोसों के संयोजन का आयतन। ये हमने लेक्चर 4 में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार तरीके से हम आपको उदाहरण दे के समझाए थे। तो अगर आप उस उदाहरण को समझ गए हैं तो आप जो है आयतन को समझ गए, किस प्रकार से हम ठोस को आयतन निकाल सकते हैं ठोस का। ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम जानेंगे, यानी कि लेक्चर 5 में हम जानेंगे कि ठोसों के संयोजन का आयतन का कुछ बेसिक उदाहरण जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में समझने के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उदाहरण। ये देखिए, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम यहाँ पर भी उदाहरण को समझा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो आप दोनों तरीके से देख के समझ सकते हैं। दिया क्या है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को गिलासों से जूस देता था। ठीक है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ठीक है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, यदि एक गिलास का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया गया है पाई बराबर 3.14। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, नहीं समझ में आया तो भी हम आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लास बनाएंगे। ग्लास यानी कि जैसे कि हम प्लास्टिक के गिलास में कभी कभी जूस दे देते हैं लोग, ठीक है, या तो शीशे के गिलास में जूस देते हैं। पीतल के गिलास में जूस नहीं देते हैं, सिर्फ शीशे के गिलास में और प्लास्टिक के गिलास में जूस देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, ये सिंपल सा गिलास है। ठीक है, इसमें एक उभरा हुआ भाग होता है, इस तरह से एक उभरा हुआ भाग होता है। बकिया तो ये तो हमारा ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा गिलास है। ठीक है, ये नीचे जब निकाल रखा हमने, ये उभरा हुआ भाग है। नीचे से ये बोल रहा है, यहाँ से है कि देखिए क्या बोला, नीचे से यानी कि निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला नीचे से, यानी कि ये जो हमारा अर्धगोला उभरा हुआ है, तो अक्सर ये उभरा ही जाता है। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्लास। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या है, ग्लास का आंतरिक व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये ग्लास की जो आंतरिक व्यास है, ये वाला चीज कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, हमें ग्लास दो चीज हमें ज्ञात करना है, एक धारिता ज्ञात करना है, यानी कि आभासी धारिता, एक वास्तविक धारिता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए पाई बराबर दिया 3.14। अगर यहाँ पे देखिए कहीं कहीं दिया जाता है पाई बराबर 22/7, ये दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसका भाग करेंगे तो हमें टोटल 3.14 मिलेगा। 1/4 आगे से मिलता जाएगा, टोटल हमारा कितना जाएगा, या पाई बराबर हम 3.14 लिख के, या हम पाई बराबर 22/7 लिख के। लेकिन इसका जो मतलब होता है कहीं और लगता है, इसका जो मतलब होता है कहीं और लगता है। अभी इससे पहले हम आपको जितने भी उदाहरण समझाए हैं जहाँ पर ये पाई बराबर दिया रहता है पाई 22/7, लेकिन अब हम समझा रहे हैं आपको पाई बराबर 3.14, जिसका बहुत ही बड़ा रीजन होता है। ठीक ना, चलिए ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ग्लास की धारिता। ठीक है, ग्लास की धारिता मान लेते हैं, हम यहाँ पे देखना ग्लास का आंतरिक व्यास, यहाँ पे दिया ग्लास का आंतरिक व्यास। ठीक है, ग्लास का आंतरिक व्यास और ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, ग्लास का आंतरिक व्यास और ऊंचाई तो हमें पता है क्या है, व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी हमारी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे ग्लास की आभासी धारिता, क्या देखेंगे, ग्लास की आभासी धारिता। ठीक है, गिलास की आभासी, सबसे पहले हम यही निकालेंगे क्योंकि दिया ही है आभासी धारिता। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं,
क्या फॉर्मूला है वो, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, किसका है, ग्लास की आभासी धारिता निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे कितना दिया है, 3.14 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाई बराबर कितना है, 3.14 है। ठीक ना, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आर यानी कि व्यास जो हमारा हो एक प्रकार से त्रिज्या का ही काम करता है। जो हमारा व्यास है वो एक प्रकार से त्रिज्या का ही काम करता है, तो इसीलिए जो इसका व्यास है वो पूरा नहीं है, कितना है, आधा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम कितना करेंगे, 5 का आधा करेंगे। कितना करेंगे, 5 का आधा करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, तो फिर करेंगे हम क्या, 2.5, फिर मल्टीप्लाई एच यानी कि ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, तो हम कर देंगे 10। अब टोटल हम यहाँ पे कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, हम तो डायरेक्ट करके आपको समझा रहे हैं। अगर आप इन सभी का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 196.2525 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होगा, यानी कि 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हमें क्या पता चला है, गिलास की आभासी धारिता क्या है, यहाँ पे दिया गया है ना, गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया है, आभासी धारिता को ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वास्तविक धारिता को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, वास्तविक धारिता को ज्ञात करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती है, क्या है, कम हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वास्तविक धारिता के उपरोक्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया ना वास्तविक धारिता, तो वास्तविक धारिता के उपरोक्त धारित में, वास्तविक धारिता के उपरोक्त धारिता में आधार यहाँ पे दिया गया है ना, आधार कहाँ, यहाँ पे दिया निचले आधार, यानी कि आधार क्या बोला है, आधार में बने अर्धगोले, यानी कि ये जो चीज बना है, अर्धगोला बना गया है, इस अर्धगोले के आयतन के बराबर कम है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए वास्तविक धारिता के उपरोक्त, ठीक है, वास्तविक धारिता के उपरोक्त धारिता आधार के बने निचले अर्धगोले के बराबर कम है, उसका आयतन जो है वो कम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमी बराबर, क्या है, कमी बराबर। ठीक है, तो कमी बराबर, इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, 2/3, क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या है, ठीक है, पाई आर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे 2/3, दिख रहा है आप सभी लोगों को, हम करेंगे यहाँ पे 2/3 करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, पाई हमारा 3.14, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 गुणे 2.5 गुणे नीचे की तरफ से, ठीक है, फिर करेंगे हम 2.5, ठीक है जी, इसको हम कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या कर देंगे हम इसको, सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। अब देखिए हम तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो ज़्यादा समय भी लगेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट देख के समझ सकें। ठीक है, बाकी तो गुणा आप तो कर ही सकते हैं, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपको गुणा करना तो आता ही होगा, स्वाभाविक है। ठीक है, आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुणा करना तो आता ही होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें क्या पता चल गया है, यहाँ पे देखिए तीन चीज हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीजें। ये तो हमें पता चला ग्लास की आभासी धारिता कितनी है, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, ठीक है, जिसमें से ग्लास की धारिता कम हो जाती है। जब कम हो जाती है कितनी कम होती है, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी कम हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, वास्तविक धारिता, ये चीज ज्ञात करना है, वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो वास्तविक धारिता के लिए क्या करेंगे, गिलास की वास्तविक धारिता, ठीक है, गिलास की वास्तविक धारिता का हमें ज्ञात करना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, नीचे जगह भी नहीं बची है। अब हमें जो चीज ज्ञात करना हम उसको तो ज्ञात करके ही दिखाएंगे आपको। ठीक है, या तो नीचे जगह भी ज्यादा नहीं बची है,
डायरेक्ट अगर करना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा, तो ऊपर इससे बड़े कर देते हैं। तो ग्लास की वास्तविक धारिता दिख रहा है यहाँ पे, ग्लास नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर दे, ग्लास की वास्तविक धारिता बराबर, ठीक है, हमें वही यही ज्ञात करना है, वास्तविक धारिता को ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, ग्लास की वास्तविक धारिता कर देंगे, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का है, ठीक है, आभासी धारिता, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन। अब देखिए आभासी धारिता तो हमें ज्ञात है, अर्धगोले का आयतन भी ज्ञात हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से वास्तविक धारिता को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आभासी धारिता हमारी 196 दी गई, कितनी दी गई है, 196.25, कितना है, 25, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस हम यहाँ से कर देते हैं। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन यानी कि ये जो आधा गोला है हमें इसको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, कमी बराबर, कमी बराबर हमें इतना ही पता है कि अर्धगोले का इसका क्या हो गया आयतन 32.71 हो गया, तो हम यहाँ पे करेंगे 32.71, ठीक है, हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल कितना आ सकता है आप हमें बताइए, आप एक बार कमेंट कर देखिए कि टोटल हमें कितना मिल सकता है। चलिए कमेंट कर दिए हैं 164.54 सेंटीमीटर 3 है क्यूब। अब देखिए अगर हम 196 से 32 को घटाएंगे हमें 162 आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए इसको भी देखेंगे ना, दशमलव के बाद वाली संख्या को भी देखेंगे, जब दशमलव के बाद वाली संख्या को देखेंगे तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि हमें क्या पता चल गया है, देखिए अब हमें दो ही चीज ज्ञात करनी थी, एक तो हमें ग्लास की आभासी धारिता ज्ञात करनी थी जो कि ये ज्ञात हो गया है आंसर। अब हमें एक और चीज ज्ञात करनी थी, वास्तविक धारिता ज्ञात करनी थी, तो वास्तविक धारिता हमें ज्ञात हो गई जो कि आ गया ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। इस प्रकार से हम निकालते हैं दो ठोसों के संयोजन से आयतन, दो ठोसों का आयतन हम इस प्रकार से निकालते हैं। समझ में आ गया है। ये उदाहरण जो है आपके जीवन में कहीं भी आप रहेंगे, जीवन में नहीं कहीं पर भी आप रहेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या उदाहरण हम बोलते हैं 2। क्या दिया देखिए, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है, ठीक है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, ठीक है। इस खिलौने का आयतन हमें निर्धारित करना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया 3.14, ठीक है, क्या दिया है 3.14 दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा दिया गया है चित्र, ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ के अनुसार हमें आपको सब कुछ समझाना है और आंसर यहाँ पर हमें लाना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है BPC, ये हमारा एक अर्धगोला है। क्या हमारा है ये अर्धगोला, ये भी मान लीजिए, ठीक है, जिस पर एक लंब है, इसी पर एक लंब है, ठीक ना। यहाँ O से P तक मिला है, ये लंब शंकु आरोपित है, ठीक है। शंकु या मान लीजिए ये वाली चीज है, ये इसको मान लेते हैं अर्धगोला। अब ये हमारा क्या है शंकु, यहाँ से यहाँ तक ABC ये आधारित हमारा, ठीक ना। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, इस चीज की 2 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है, ये चीज 4 सेंटीमीटर। या इसको बोले, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, यानी तीनों जो है हमारे अर्धगोले हैं वो सब समान ही है, ठीक है ना। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। इस खिलौने का हमें क्या करना है, आयतन निर्धारित करना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, जैसे कि यहाँ पर दिया गया बेलन लंब वाला, ठीक ना, इस खिलौने पर परिगत हो और खिलौने के आयतनों
का अंतर ज्ञात कीजिए। बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात करना हमें कीजिए, या जिसे हम कहते हैं पाई बराबर 3.14। सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बीपीसी, यहाँ पे देखिए बीपीसी, जैसे कि हम बोले हैं ये क्या हमारा है, अर्धगोला है। क्या हमारा है ये, मान लीजिए बीपीसी क्या हमारा है, अर्धगोला है। ठीक है, बीपीसी हमारा क्या है, अर्धगोला तथा एबीसी अर्धगोले के आधार का खड़ा हुआ एक शंकु। जो एबीसी दिया गया है, एबीसी अभी क्या अर्धगोले के आधार का खड़ा हुआ एक शंकु हुआ। एबीसी जो हमारा क्या है, एक शंकु। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, शंकु ए बी सी हमारा क्या शंकु है, बी पी सी क्या हमारा है, अर्धगोला है। ठीक ना। अब देखिए अर्धगोले और शंकु की भी, दोनों के अर्धगोले और शंकु की भी त्रिज्या कितनी है, 1/2 गुणे 4 सेंटीमीटर। कितना है, अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोला में शंकु की भी त्रिज्या बराबर 1/2 गुणे 4 सेंटीमीटर 1/2 गुणे 4 सेंटीमीटर। टोटल हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा टोटल हमारा, 2 सेंटीमीटर। 2 कम 2 2 2 4। ठीक है, डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब खिलौने का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, खिलौने का आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, खिलौने का आयतन बराबर, खिलौने का आयतन बराबर इसका फॉर्मूला लगता है, सूत्र जिसे बोलते हैं 2/3। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खिलौने का आयतन निकालना हमें। ठीक है, खिलौने का आयतन में हमारा सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ही चीज नहीं आ जाएगी, खिलौने के आयतन में हमारा सब कुछ आ जाएगा। इसलिए हमें शंकु को भी और वृत्त को भी, शंकु को भी और खिलौने के आयतन को भी हमें क्या करना है, जोड़ के निकालना। ठीक है, ये हमारा हो गया कुछ यूं फॉर्मूला। अब चलिए हम लगाते हैं, 2 में हम करेंगे 3। ठीक है, पाई हमारा कितना दिया गया है, मल्टीप्लाई 3.14 दिया गया है। ठीक है, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई आर, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो त्रिज्या दी गई हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 की पावर हम 3 कर देते हैं। डायरेक्ट ऐसे कर दें, या 2 गुणे 2 2 गुणे 2, यानी कि 3 बार हम ऐसे कर दे, या तो हम ऐसे करते। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हमारा हो जाएगा 1/3। पाई हमारा कितना दिया गया है, 3.14 दिया गया है। आर हमारा कितना दिया है, 2 दिया गया। मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 की पावर 2 एच, यानी कि हमारी ऊंचाई टोटल कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 25.15। ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर 25.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आया, देखिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम अभी आपको फिर से समझा देंगे, लेकिन साथ में देख लेते हैं। अब मान लीजिए दिए गए ठोस के परिगत लंब वृत्तीय बेलन, यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए परिगत बेलन या परिगत ठोस, परिगत लंब बेलन, ठीक है, वृत्तीय बेलन ई एफ जी एच, ये हमारा क्या है, परिगत बेलन वृत्तीय है। ये क्या है, वृत्तीय लंब बेलन हमारा है। ठीक है, तो ई एफ जी एच ये हमारा क्या है, बेलन है। इस वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए परिगत लंब वृत्तीय बेलन
वृत्तीय बेलन EFGH, ठीक है, ये चीज हमारा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इस लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या कितनी हमारी है, हम यहाँ पे लिखेंगे HP, ठीक है ना। HP बराबर BO बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, EH बराबर, ठीक है, क्या है, EH बराबर AO प्लस OP, ठीक है, बराबर 2 प्लस 2, कितना है, 2 प्लस 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक किसी को समझ में आया कुछ भी? बहुत लोग कंफ्यूज है, ये मेरी रियलिटी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं। मैं अभी आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है BPC अर्धगोला है, क्या यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, BPC जो है एक अर्धगोला यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, और ABC एक शंकु है, ABC देखिए ऐसे बना ना, तो ये हमारी क्या एक शंकु, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अर्धगोला और शंकु की दोनों की त्रिज्या निकालेंगे हम। यहाँ पर एक की त्रिज्या नहीं निकलेगी, दोनों की त्रिज्या निकलेगी। जब दोनों की त्रिज्या निकलेगी तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई 4 cm, यानी कि सेंटीमीटर बराबर कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब खिलौने का आयतन निकाला, हमें यहाँ पे बोला ना खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, खिलौने का आयतन निकालिए। तो हम क्या करेंगे, अब खिलौने का आयतन यहाँ पे शंकु भी है और हमारा क्या है यहाँ पे अर्धगोला भी है, शंकु भी है, अर्धगोला भी है। जब शंकु और अर्धगोला मिलेगा तभी तो हमारा कोई खिलौना बनेगा, है कि नहीं। जैसे लट्टू बन जाता हमारा है, बहुत सारी ऐसी चीजें बन जाती हैं कि जो हमें शंकु और अर्धगोला मिलाने पर बनती है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, खिलौना तो पूरा हमारा बन गया है। यहाँ पे देखिए 2/3 पाई आर क्यूब दिया गया है, ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एस दिया गया, ये हमारा क्या है, अर्धगोला, यानी कि हमारा ये शंकु ही हमारी अर्धगोला। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़कर गुणा कर देंगे, तो टोटल हमें कितना मिल गया है, खिलौने का आयतन हमें प्राप्त है कितना, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये भी दिया गया है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परिगत लंब वृत्तीय बेलन EFGH, इस पर पूरा कितना है, परिगत लंब बेलन कितना वृत्तीय कितना है, EFGH है। तो इस लंब वृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या कितनी होगी, H से लेके यहाँ पर H से लेके P तक, ठीक है, H से लेके P तक कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि अगर ये 4 है तो इसकी आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, EH, यहाँ है EH, ये वाली चीज EH बराबर कितनी हो जाएगी, AO प्लस OP, ये चीज AO प्लस OP, यही तो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यही से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी। तो देखिए यही चीज अगर ये पूरी इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी गई, यहीं कहीं पर दी गई, आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A से लेकर O तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ से लेकर O से लेकर P तक कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो गया हमारा, 2 + 2, टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब समझ में आया यहाँ तक? चलिए, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खिलौने के आयतनों का अंतर, यानी कि बेलन और खिलौने के अंतरों का आयतनों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऊपर से हटाते हैं। अब हम आपको यहाँ पर फिर से समझाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वंशज आयतन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वंशज आयतन बराबर, वंशज आयतन बराबर हम क्या सूत्र लगाएंगे, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। लंब वृत्तीय बेलन
बेलन लिख कर दूं का आयतन माइनस खिलौने का आयतन का आयतन। ठीक है, हमें दोनों का अंतर निकालना है, तो वंशज आयतन हमें पता नहीं है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है हमारा, पाई है। पहले तो हमारा पाई यानी कि 3.14 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लगाते हैं, क्या यहाँ पर है आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 4 यानी का व्यास त्रिज्या माइनस, अब हम यहाँ पे लगाते हैं खिलौने का आयतन कितना दिया गया हमें है 25.12, टोटल कितना है सेंटीमीटर क्यूब। कितना है सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। कितना जाएगा क्यूब आएगा दोनों आयतनों का अंतर। ठीक है, दोनों आयतनों का अंतर कितना है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो 4 से हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई फिर यहाँ से देखिए 3 से करेंगे तो टोटल हमारा देखिए आंसर जो आएगा कितना आएगा 25.12 आएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आप ये सोचेंगे सर आप ये तो बता दिए खिलौने का आयतन है। नहीं भैया, खिलौने का आयतन नहीं है ये, खिलौने का आयतन से हम माइनस के यहाँ पर आप देखिए लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ये चीज दिया गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि यहाँ पे दिया गया पाई आर स्क्वायर एच इतना दिया गया, ये 1/3 नहीं दिया गया, सिर्फ इतना दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करिएगा। अगर समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे, ये तो हमारी गारंटी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप हमारे लिए कुछ करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।